क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी रिसेंट में होने वाले हैं। तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर, ठीक है। जो भी हम आज सॉल्व करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन लेकर आए हैं। साथ में मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूंगी डियर, वी टू मैम नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे आप लोग विजिट करें। डेली उसमें लाइव क्लासेस दी जा रही है, डेली उसमें लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। मॉर्निंग में आपको 6:30 बजे लाइव क्लासेस आ जाते हैं, 6:30 बजे सुबह में। और आपकी इवनिंग में 5 PM में डियर, 5 बजे सभी सब्जेक्ट से हो रहे हैं डियर। जो कि आपके भी वही क्वेश्चंस आने हैं। कुछ एक आध दो क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन जो रहेंगे अलग रहेंगे। लेकिन आपके भी वही सब्जेक्ट रहते हैं डियर, जीएनएम जो पढ़े हैं आप वही क्वेश्चन आते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा डियर। और जो प्रीवियस में मैंने वीडियो अपलोड किया था, कुछ क्वेश्चन उसमें गलत हो चुके थे, तो उसमें आप लोग कमेंट आ रहे हैं उसमें। तो उसको एक बार करेक्ट कर लीजिए डियर, क्योंकि उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, फिर से अपलोड करना पड़ेगा वीडियो, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक दो जगह मिस्टेक हुआ है उसमें, सॉरी इसके लिए। बाद बाकी क्वेश्चन वैसा ही आएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका, हम इसमें अब जो बात करेंगे डियर, देखते हैं चलिए। हम किसी तरह कंफ्यूजन है डियर आप लोग को, जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी से रिलेटेड आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं डियर, दे सकते हैं आप। जैसे आप लोग अभी थर्ड ईयर जीएनएम में होंगे, यदि थर्ड ईयर में होंगे आप लोग डियर, और नेक्स्ट ईयर या फिर आप थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट ईयर आप भरना चाहते हैं, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। क्लास यदि ज्वाइन कीजिएगा डियर क्लास, तो क्या होगा बेनिफिट, उसमें सारे सब्जेक्ट के एक थ्योरी प्लस एमसीक्यूज प्लस टेस्ट, सारी सुविधाएं दी जाती है डियर। तो आपकी सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं डियर, होगा ही होगा, ठीक है। इग्नू से भी करना चाहते हैं तो इग्नू में भी होगा। तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्लास की बहुत ज्यादा भी चार्जेस नहीं डियर, अदर चैनल से मेरा कम ही चार्जेस हैं। क्योंकि उसमें आपके देखिए, यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा। तो 8 से 9 महीने या 10 महीना पूरा क्लासेस कंटिन्यू होती हैं, तो आपका डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ पोस्ट बेसिक पोस्ट बीएससी के अनुसार होगा डियर। तो आपकी सिलेक्शन तो होना ही होना है। और टेस्ट सीरीज जिनका अभी रिसेंट में एग्जाम है, 24 में भी होने वाले, जून जुलाई में, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए डियर, जो भी आपको टेस्ट दिया जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे नंबर आपको दे देती हूँ, देखिए यहाँ पे नंबर लीजिए, 7250 नोट कर लीजिए डियर, 725048, ठीक है। और 2295, इस नंबर में आप मैसेज कर दीजिएगा सर को कि पोस्ट बेसिक बेसिस से रिलेटेड सीरीज ज्वाइन करनी है, अपना नाम और स्टेट का नाम, ठीक है डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो काफी इजी लिया गया है डियर, देखिएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा। लामा का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पूछा गया डियर, ठीक है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन सी जाएगा। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है, क्या होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जो अपने मर्जी से लिख कर चला जाता है डियर, है ना, कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है चाहे किसी कारणवश से, तो यही लामा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आ पेशेंट हु डिसाइड्स टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, मस्ट साइन ऑफ या फॉर्म, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म, क्या पर्पस, क्या उद्देश्य हो सकता है। So to release the physician and hospital from legal responsibility for the patient's health status, या to ethically आपका illustrate that the patient has control of his own or her own care and treatment। C में है to use in the event of readmission, और D में है to indicate the patient's wishes। राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जाएगा, टू रिलीज द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना डियर। क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, मस्ट साइन ए फॉर्म, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन से ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट्स यूनिट आफ्टर द डेथ डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट इज टर्न मैच। डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट, है ना, कब आपका पूछा जा रहा है डियर, आफ्टर द डेथ या डिस्चार्ज, तो क्या होगा, कंकरेंट डिसइंफेक्शन कहलाएगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाएगा, स्टराइजेशन कहलाएगा, या क्वारंटाइन कहलाएगा। तो इसमें राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन बी जाएगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन एडमिटिंग द पेशेंट इनटू द ऑपरेटिंग रूम। एडमिटिंग द पेशेंट इनटू द ऑपरेटिंग रूम, रोगी को ऑपरेटिंग रूम में भर्ती करते समय निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग क्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करेक्ट ऑपरेटिव कंसेंट, या पोजिशनिंग एंड स्किन प्रिपरेशन, या वाइटल साइन, क्या होगा डियर। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड आपका करेक्ट ऑपरेटिव कंसेंट, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा गया, इज अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस,
नर्सिंग प्रोसेस का क्या है? पर्सनल हिस्ट्री होगा, प्रेजेंट इलनेस होगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा या प्लानिंग होगा। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगी डियर? तो ऑप्शन डी जाएगा ना प्लानिंग, क्योंकि नर्सिंग प्रोसेस से पूछा 5 स्टेप 5 प्रोसेस होते हैं डियर। जैसे देखिए आपका कौन-कौन है इसमें, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन, ये आपका 5 इसमें होते हैं। ठीक है? और प्लानिंग इज एस्टैब्लिश करता प्रायोरिटीज ऑफ केयर, इंपॉर्टेंट टूल होता है एलिमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का। इट इज बेस्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है ना, इसके आधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग, यहाँ पे क्या पूछा, बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ पेशेंट इज कॉल्ड। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नर्सिंग देखभाल जो एक मरीज की जरूरतों को पहचाने और पूरा करने पर आधारित है, क्या कहलाती है? क्लाइंट ओरिएंटेड कहलाएगा, या फिर प्रायोराइजेशन कहलाएगा, प्रायोराइजेशन, या गोल ओरिएंटेशन, या टारगेट रियलाइजेशन, क्या कहलाएगा डियर? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, क्लाइंट ओरिएंटेड। ठीक है, क्लाइंट ओरिएंटेड अप्रोच और पेशेंट सेंटर केयर मीन्स होता है नर्सिंग केयर इज बेस्ड ऑन एसेसिंग, ठीक है ना, एसेस करेगा एंड मीटिंग नीड्स ऑफ क्लाइंट एज पर द नर्सिंग प्रोसेस के अनुसार। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्लाइंट ओरिएंटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस? नर्सिंग डायग्नोसिस के अनुसार आपका ट्रू स्टेटमेंट को चूज करना है। प्रेडिक्ट द प्रोग्नोसिस, adds and quality of care meet the client's needs, या फिर study the cause and effect of illness, या आइडेंटिफाई द डिजीज। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा डियर? तो इसमें आपका ऑप्शन बी जाएगा, यानी कि एड्स इन द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट्स नीड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, नर्सिंग डायग्नोसिस यूजुअली पॉइंट्स टुवर्ड्स द पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट कैन अकर इन क्लाइंट। द नर्सिंग डायग्नोसिस डेवलप बेस्ड ऑन डाटा ऑब्टेन ड्यूरिंग द नर्सिंग असेसमेंट, दिस इज नीड्स बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज एज पर द अर्जेंसी टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, क्या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो होता है रिसीव या स्टेट डोज ऑफ इंजेक्शन पैथोडिन, ठीक है ना, पहला डोज क्या दे रहा है, पैथोडिन इंट्रामस्कुलर दिया जा रहा है। आफ्टर 1 आवर के बाद देखा गया नर्स चेक ऑन पेन रिलीफ, तो विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग यूजिंग हियर, कौन सा स्टेप वो करेगी, देखेगी। इवैल्यूएशन होगा डियर, असेसमेंट होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा या प्लानिंग होगा, क्योंकि उसमें स्टेट डोज में क्या की, पैथोडिन इंजेक्शन को दे दिया उन्होंने, 1 घंटे के बाद चेक करेंगे तो कौन सा स्टेप में जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर इसमें इवैल्यूएशन आएगा, क्या आएगा डियर? इवैल्यूएशन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि evaluations helps the nurse to assess her on the nurse to evaluate the action of pathogen post operative pain. Okay, intravenous so and also give her opportunity to improve, the aim to show the nurse uses the last step of nursing process that evaluation होता है ना, assessment refer to collection of subjective and objective data और यूजुअली बिफोर प्लानिंग फॉर इंटरवेंशन, है ना, जब प्लानिंग करेंगे उससे पहले की बात हम यूज कर सकते हैं असेसमेंट को, जिसमें हमारा सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा देखा जाएगा पेशेंट का। Next question, as an example of objective data, feeling of worry, discoloration of skin, itching या nausea। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा डियर, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ऑब्जेक्टिव डाटा की बात किया डियर, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है, पेशेंट खुद बताता है ना, और ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, जैसे ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन से। वेरे सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट की, देती है पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे सिम्टम्स के बारे में। यदि साइन यदि आता है डियर तो ऑब्जेक्टिव में डाटा है, और सब्जेक्टिव में आपका सिम्टम्स आता है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं, इंक्लूडिंग जैसे फीलिंग हो गया, पर आपका प्रिसेप्टेशन हो गया एंड कंसर्न ऑब्टेन थ्रू इंटरव्यू, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ऑब्जर्व जिसको करना डियर, उसमें जांच होगा या फिर फिजिकल एग्जामिन होगा, तभी आप उसको पता कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें बी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्स ऑब्टेन वाइटल साइन एंड डिटरमाइंस लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर द पेशेंट, विच स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इज परफॉर्म। नर्स महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त करती हैं और रोगी के लिए आराम का स्तर निर्धारित करती हैं, किस मानक का अभ्यास किया जाता है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग या इम्प्लीमेंट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए जाएगा, असेसमेंट। क्या जाएगा डियर इसमें, आपका असेसमेंट जाएगा। ऑब्टेनिंग वाइटल साइन जो होता है डियर, ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ कंफर्ट बाय आस्किंग द पेशेंट से पूछा जाएगा सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्टेनिंग सब्जेक्टिव एंड आपका ऑब्जेक्टिव डाटा जो रहेगा डियर फ्रॉम पेशेंट इज नॉन एज क्या कहलाएगा, असेसमेंट इन नर्सिंग प्रोसेस। ओके, नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स जैसे कि असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इंफॉर्मेशन वर्बलाइज आपका और स्टेटेड बाय द पेशेंट इज नॉन एज, मौखिक रूप से या रोगी द्वारा बताई गई जानकारी के रूप में जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव डाटा।
सब्जेक्टिव डाटा या साइन या ऑल? तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, क्योंकि रोगी रूल के द्वारा बताया गया है तो सब्जेक्टिव डाटा होगा, है ना। सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं हम लोग पर्सनल इंटरवेंशन, है ना, इंटरैक्शन से। आपका इंटरैक्शन करेंगे विद पेशेंट के साथ, है ना, सब्जेक्टिव डाटा में। और ऑब्जेक्टिव में क्या ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, साइंस को कहते हैं थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा? प्रॉब्लम आएगा, इथियोलॉजी आएगा, रिस्क फैक्टर होगा या इवैल्यूएशन होगा? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा। क्या होगा इसमें? प्रॉब्लम। क्या आएगा? प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डाटा दैट इंक्लूड ऑल ऑफ द मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? डाटा जिसमें सभी मापने योग्य और अवलोकन योग्य जानकारी शामिल होती है, क्या कहलाती है? सब्जेक्टिव डाटा कहलाती है या हेरारसी डाटा कहलाता है या ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाएगा या डॉक्यूमेंटेड डाटा कहलाएगा? तो राइट आंसर यार इसमें ऑप्शन सी आएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्व और मेजर तो देखते आ रहे हैं डियर, ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जाएगा इसमें, जो कि इसमें ऑब्जर्वेबल पीसेस आपका दिया गया है। सब्जेक्टिव में आपका क्या होता है डियर? पेशेंट हिमसेल्फ टेल द नर्स अबाउट इट, ठीक है ना, अपने बारे में खुद पेशेंट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेन या कंसल्टिंग ए क्लाइंट सिम्टम्स, हाउ शुड द नर्स कैटेगराइज ए क्लाइंट कंप्लेन ऑफ टिंटिनस? क्या कर रहा है डियर? टिंटिनस का कंप्लेन कर रहा है, ठीक है ना, आपके पास आया है। और तो इसमें ऑप्शन सी में ऑब्जेक्टिव जाएगा, सब्जेक्टिव जाएगा, प्रोडोमल जाएगा या फंक्शनल जाएगा? टिंटिनस हो रहा है, चिनचिनाहट जैसी फीलिंग हो रही है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, सब्जेक्टिव। ठीक है, टिंटिनस या रैनिंग सेंसेशन जो होता है डियर, रिंगिंग सेंसेशन, एक्सपीरियंस द इयर्स दैट कैन ओनली बी फेल्ड बाय पर्सन, कान के अंदर होगा डियर, घंटी जैसे सुनाई देते हैं, तो आपको कौन बताएगा? पर्सन ही बताएगा, आप तो सुने रहे हो। तो एक्सपीरियंसिंग जो रहेगा एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय द हेल्थ पर्सनल, आप ऑब्जर्व उसको नहीं कर सकते हैं, तो हेंस इज सब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा व्हाट द पेशेंट सेड हिज हर सिम्टम्स आर इंक्लूडिंग, जैसे फीलिंग्स या फिर परसेप्शंस एंड कंसर्न्स। ठीक है डियर, ये सब चीजें आपको सब्जेक्टिव डाटा में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव डाटा में वन विच ऑफ द नर्स कैन ऑब्जर्व इन द पेशेंट। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पे काफी सारे क्वेश्चन है डियर, कहीं से भी आएंगे तो इसी से आएंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ मेथड ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से डाटा व्याख्या की एक विधि है। इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन होगा, आपका प्रायोरिटाइजेशन होगा या लिसनिंग होगा? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा। देखिए प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी, है ना, कि आपका इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग जो होता है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, नो डाटा इंटरवेंशन, ये क्या होते हैं तीनों डियर? आपका ए, बी और डी जो होता है ये डाटा कलेक्शन है, डाटा इंटरवेंशन नहीं है डियर। वेयर एज प्रायोरिटाइजेशन एक्शन जो होता है इंटरप्रिटेशन होता है, इट कैन आफ्टर कब होता है डियर? जब डाटा कलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नर्स यूजेज द नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ, नर्स नर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग एक विधि के रूप में करती है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डेवलपिंग, डिलीवरिंग पेशेंट केयर, या कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट विद एंड फैमिलीज, या फिर मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड इन नर्सिंग, या मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्स? इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएंगी? तो ऑप्शन से ए जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस जो होता है डियर, प्राइमरी ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवर केयर टू द पेशेंट। कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट जो आपका है डियर, meeting legal requirement and standards to meeting public expectation are duties and responsibility that are part of nursing process। किसकी पार्ट है डियर? नर्सिंग प्रोसेस की। यहाँ पे आपकी नर्सिंग मेथड की बात किया था डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या गया? ऑप्शन सी गया। ठीक है ना, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है डियर? देखिएगा, द टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इंक्लूड्स डाटा रिलेटेड टू क्लाइंट्स बायोलॉजिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल नीड्स, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर असेसमेंट कहलाएगा, स्क्रीनिंग असेसमेंट कहलाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहलाएगा, फोकस असेसमेंट कहलाएगा? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मीन्स देखिएगा डियर, assessing biological, cultural, spiritual, social needs, that is called comprehensive assessment। ओके, बाय आपका बिहेवियर असेसमेंट में क्या होगा? मेथड यूज टू एसेस बिहेवियर किया जाता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है डियर? इसकी जो प्रोसेस होती है इवैल्यूएट करने का पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर प्रॉब्लम जो होगा। और डिटेल्ड नर्सिंग आपका असेसमेंट में क्या होगा? क्या स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम रहेगा जैसे रिलेटिंग टू द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू, पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या उद्देश्य होता है? मेक नर्सिंग डायग्नोसिस, कलेक्ट बेसिक डाटा रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, टू प्रोवाइड इंटरवेंशन,
फॉर गिविंग हेल्थ एजुकेशन। डियर चैनल पे बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वी टू मैम को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाकर, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा पाए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा पाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं डियर। यहाँ पे आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा डियर, क्या जाएगा? बी, to collect basic data regarding clients' health status. Assessment provide basic data regarding the clients, which help us to find out the actual and potential problem as well as the changes occur in clients' health during the treatment process. Next देखिएगा ये यहाँ पे क्या कह रहा है? Your patient said that he urinates at night or and is affecting his daytime alertness. You will documents this as आपका रोगी कहता है कि वह रात में पेशाब करता है और आपके या उसकी दिन की सतर्कता को प्रभावित कर रहा है, तो आप इसे इस रूप में प्रलेखित करेंगे। ऑप्शन सी में ओलिगोरिया, बी में नोक्चूरिया, सी में डिस्यूरिया और डी में आपका पॉलीयूरिया। तो इसमें राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन बी से आएगा, नोक्चूरिया। क्या होगा? नोक्चूरिया होगा, क्योंकि रात में हो रहा है यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस। तो क्या होगा डियर? इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि यहाँ पे ए बी सी आ गया डियर। तो 5 होता है, कितना होता है? 5 नर्सिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ की क्लासेस इतना ही था डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन आएंगे डियर, डेफिनेटली आएंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप ब्यूटी मैम को जरूर फॉलो कर लीजिए डियर, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन होंगी।